में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाभितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेयं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा है कि हम लोग सब मिल करके चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। ये एक पीएचडी ग्रंथ है जो कि भक्ति साहब श्रील प्रभुपाद ने बताया है, जिसमें अभी हम लोग आदि लीला में हैं और आदि लीला में हम अध्याय 5 में है। शीर्षक है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं। पूरा का पूरा चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का पहले अध्याय से लेकर पूरा 7 अध्याय तक पूरा तत्व के बारे में, चैतन्य तत्व, बलराम तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व, ये बहुत तत्व है, बहुत विस्तार में बताया गया है। अभी तक हम लोगों ने आदि लीला के 4 अध्याय जो कंप्लीट किए हैं, उसमें क्या क्या कंप्लीट किया? चेतन तत्व को कंप्लीट किया है। कितने श्लोकों के माध्यम से? 6 श्लोकों के माध्यम से। टोटल मंगलाचरण के कितने श्लोक हैं? 14 श्लोक। 14 श्लोक में से हम लोगों ने 6 श्लोक कंप्लीट किए हैं, जिसमें चेतन तत्व के बारे में बताया गया था। 5वां जो अध्याय जो भी हम कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में है। इसके अंदर में हमें नित्यानंद तत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये नित्यानंद तत्व मंगलाचरण के नेक्स्ट जो 5 श्लोक है, 7 से लेकर 11, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो नित्यानंद तत्व है तो पहले जो 4 अध्याय को एक बार संक्षेप में थोड़ा दोहरा लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रथम अध्याय में है जो मंगलाचरण के 6 श्लोक में से प्रथम 2 श्लोकों का वर्णन है, जिसे हमें नमस्कार तत्व, नमस्कार कहते हैं, नमस्कार श्लोक कहते हैं, जिसमें हम लोग कृष्णदास के विराज गोस्वामी 6 जन को नमस्कार करते हैं। गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को, और उसके बाद में भगवान की अंतरंग शक्ति के बारे में, जिसका हमने बहुत डिटेल में इस अध्याय में वर्णन किया है कि गुरु 2 तरह के होते हैं, भगवान के भक्त 2 तरह के होते हैं, एक शाश्वत निजी पार्षद संगी, और दूसरे हम जैसे साधक नवदीक्षित भक्त। भगवान के अवतार वैसे 6 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंशावतार, गुणावतार और शक्तिवेश अवतार के बारे में बताया गया। उसके बाद में मनवंतर अवतार, लीला अवतार और पुरुषा अवतार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पुरुषा अवतार का वर्णन अभी हम लोग नित्यानंद
जो है तत्व के बारे पर उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है, स्पेशली इस पुरुषा अवतार में। पुरुषा अवतार को क्यों विशेष दिया गया है सबको मालूम है, हम लोग पास जो जाएंगे फिर से रिपीट करेंगे, यहाँ भी रिपीट करते हैं। तो क्योंकि जितनी भी सृष्टि का पालन संहार, जितनी भी अवतार आते हैं ये पुरुषा अवतार से ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है को जानना है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने भगवान जो दो रूपों में प्रकट होते हैं, प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह में भगवान के एक ही रूप होते हैं, विलास विग्रह में उदाहरण देने से समझ में आ जाता है। बलराम जो कि कृष्ण तो के सांवले रंग के हैं, लेकिन बलराम के गौर वर्ण के हैं। उसके बाद में भगवान की 3 शक्तियों के बारे में, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियों के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में ये तो हुआ साधारण नमस्कार, और विशेष नमस्कार किसको करते हैं? कृष्ण को और बलराम को, अर्थात नित्यानंद को और चैतन्य महाप्रभु को। कौन करते हैं? कृष्णराज कविराज गोस्वामी। दूसरे अध्याय में हमने शीर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर मैं बार बार एक ही रिपीट करता हूँ। ये जो तत्व है 3 श्लोकों में पूरा डिटेल में बताया गया। पहला चीज तो ये जानना, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। जब भी कोई आपसे एक पास निराकारवादी मायावादी आ जाए, उससे हम फाइट कर सकते हैं। यस, आप कहते हो भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, तो समझ लो बोलने का मतलब क्या, तत्व को समझना है। निराकार है माने भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है वो निराकार है। उसके बाद में परमात्मा के रूप में जो भगवान हृदय में रहते हैं, जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान हृदय में रहते हैं, देखिए सबको रिलेट करते जाएंगे। वो भगवान का क्या है? दूसरा आंशिक ज्ञान है, थोड़ा सा आगे। और तीसरा स्वयं भगवान जो साकार रूप में गोलोक वृंदावन में और वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो भगवान के अलग अलग जो है रूप माने अस्तित्व को हमको जानना है कि जो कर्ण सॉरी ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान से संबंधित है, परमात्मा भी है, भगवान के अंश है, और स्वयं भगवान है जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। ये है तत्व ज्ञान, जिसकी पुष्टि कहाँ का हुई है? भागवतम में हुई है 2 श्लोकों में। वदंती तत्व 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 ज्ञान अध्ययम। दूसरा है एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से। दोनों श्लोक कैंटो 1 के अंदर में है। पहले दूसरे तीसरे अध्याय को देख लेंगे कैंटो 1 की। और उसके बाद ब्रह्म संहिता ने पुष्टि किया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये देखिए बार बार रिपीट कर रहे, इतना हो गया तो कोई भी आपको डिफीट नहीं कर सकता। कोई भी आपको मैंने भौतिक ये घमंड के दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से परमात्मा के बारे में कितना कृष्ण महान है, कृष्ण की पोजीशन क्या ये समझ में आती है। तत्व कितना सूक्ष्म तत्व, कृष्ण तत्व। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान के अवतार के बाह्य कारण हमने पढ़ा, जिसमें कि भगवान का पहला कारण था कृष्ण प्रेम। तो उन्होंने आस्वादन तो किया था लेकिन उद्घाटन नहीं किया था। उस उद्देश्य से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के रूप में आते हैं। एक ये बाह्य कारण हुआ। दूसरा कारण था कि कलयुग का आरंभ हो गया था द्वापर युग के बाद में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, और कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। और तीसरा अद्वैताचार्य की हुंकार को सुन करके, क्योंकि भक्त की पुकार को भगवान कभी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, और भगवान आ जाते हैं। ये 3 कारण थे। उसके बाद में हमने चौथा अध्याय पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारण। जानना चाहते हैं भगवान कि मैंने भगवान के रूप में, स्वयं भगवान रूप में रसों का आनंद लिया। दास्य रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सॉरी साक्ष्य रस, सीक्वेंस में बोलेंगे, वात्सल्य और माधुर्य रस। लेकिन भक्त के रूप में जो राधा रानी है, उसकी भक्ति कैसी है, उसको मेरे दिव्य प्रेम उसका दिव्य प्रेम कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या है। दूसरा, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी इतनी आकृष्ट होती है। दूसरा, और तीसरा, मेरी भक्ति करके, मेरी सेवा करके राधा रानी को जो आनंद मिलता है। इन 3 को जानने के लिए भगवान स्वयं राधा का रंग और उसका भाव लेकर करके इस भौतिक जगत में आते हैं। और इसमें हमने
ईश्वर तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व को बहुत डिटेल में पढ़ा। 5वां अध्याय, यहाँ पर चैतन्य तत्व समाप्त होता है 4 अध्याय के अंदर में और 6 श्लोक के माध्यम से। और अच्छा ये भी बता देना, पहला दूसरा श्लोक नमस्कार तत्व में, तीसरा श्लोक है कृष्ण तत्व है, माने भगवान के बारे में, चौथा है भगवान के प्रकट के बाह्य कारण, और 5वां 6ठा श्लोक है भगवान के प्रकट के आंतरिक कारण। ठीक है, 5वां अध्याय है, शुरू होता है यहाँ पर दूसरा तत्व नित्यानंद तत्व, श्लोक नंबर 7 से शुरू होता है 11 तक। और इसके अंदर में बहुत सुंदर है, स्टार्टिंग ही यहाँ से करते हैं कृष्णाष्टमी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समस्त अवतारों के स्रोत हैं, और भगवान बलराम कौन है, उनके द्वितीय शरीर है, उनके विस्तार हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि 7वां श्लोक जो कि स्वरूप दामोदर की डायरी से लिया गया है, उसमें ये बताते हैं भगवान बलराम पूर्ण संकर्षण है, वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं सेवा के लिए। तो भगवान की 2 रूपों से द्वितीय सेवा करते हैं, एक सृष्टि पालन संहार करके और उनकी पर्सनल सेवा कर करके, जैसे वृंदावन को प्रकट करना है, भगवान के आसन वासन सब कुछ ये काम बलराम करते हैं। तो वो उसके लिए क्या है, महाशंकर्षण, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष। इनके ये प्रथम 4 विस्तार जगत की उत्पत्ति के कारण है, अर्थात सृष्टि कार्यों में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं, और शेष जो अनंत शेष है श्री कृष्ण की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। इस पर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में हमने परव्योम के बारे में पढ़ा कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसमें जो कृष्ण लोक है सबसे ऊपर है, जिसके 3 भाग है, जिसमें प्रथम चतुर्भुज रहते हैं। कौन कौन है, द्वारका, मथुरा और गोकुल में स्वयं कृष्ण रहते हैं। और गोकुल के अंदर में गोकुल को 3 नाम से बुलाया जाता है, ब्रज, गोलोक और श्वेतद्वीप वृंदावन। इस प्रकार के हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में दूसरे जो चतुर्व्यूह है वो कहाँ रहते हैं, जो कि नारायण है, वैकुंठ लोक में रहते हैं। नारायण माने पहला जो चतुर्व्यूह जिसमें क्या है, संकर्षण को क्या बोलते हैं, मूल संकर्षण। मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण कहाँ रहते हैं, बैकुंठ लोक में रहते हैं। उन नारायण से फिर दूसरे जो चतुर्व्यूह आते हैं जिसका नाम है महाशंकर्षण, वासुदेव पदु अदु। और ये महाशंकर्षण से स्टार्ट होता है कौन, कानोदक्षाय विष्णु, हरि बोल। तो कानोदक्षाय विष्णु ये पुरुष अवतार जो होते हैं महाशंकर्षण से निकलते हैं। तो पुरुष अवतार में सबसे पहले पुरुष कौन निकलते हैं, वो है कानोदक्षाय विष्णु, हरि बोल। तो वो महाशंकर्षण के पूर्ण अंश हो गए। महाशंकर्षण मीन बलराम के पूर्ण अंश हो गए। और इसका वर्णन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, श्लोक नंबर 49 से लेकर करके करीब करीब 93 नंबर श्लोक तक के। तो हमने कानोदक्षाय विष्णु के बारे में क्या पढ़ा, कानोदक्षाय विष्णु के रूप में महाशंकर्षण का कार्य भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं। असंख्य उनसे ब्रह्मों से ब्रह्मांड निकलते हैं। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। तो भगवान, और फिर क्या पढ़ा इसके अंदर में, कानोदक्षाय विष्णु समस्त भौतिक सृष्टि के सृजन करता है, वे ही समस्त ब्रह्मांडों के कारण है, अर्थात उनसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं रोम से, और वे ही माया को दृष्टिपात करते हैं। कारण और कार्य सब कुछ कौन है, यही कानोदक्षाय विष्णु है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के प्राकट्य के मूल कारण है, अर्थात ये कृष्ण से ही बलराम, बलराम से मूल शंकर, महाशंकर से, महाशंकर से कानोदक्षाय विष्णु निकलते हैं। अर्थात भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार प्रकृति तो बकरी के गले के से लटकने वाले स्तनों की बात है जिसमें वास्तव में दूध नहीं निकलता, इस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार है। उसी तरह भौतिक जगत के सृष्टा प्रथम पुरुष कानोदक्षाय विष्णु है, जो कि क्या है, भगवान के कला है। कौन, भगवान श्री कृष्ण की कला है, श्री कृष्ण के। और बलराम के या महाशंकर्षण के क्या बोलेंगे, ये पूर्ण अंश है, और कृष्ण के कलांश हो गए, अंश के अंश। उसके बाद हमने पढ़ा जब पुरुष श्वास छोड़ते हैं तो प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तत्पश्चात जब वे श्वास लेते हैं, माने अंदर लेते हैं, तो सारे ब्रह्मांड पुनः उनके अंदर में प्रवेश कर जाते हैं।
गर्भोदक्षाई क्षुद्रकाय विष्णु, ये दोनों पुरुष कानोदक्ष विष्णु के पूर्ण अंश है। हरि बोल। क्योंकि कानोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु निकलते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षुद्रकाय विष्णु निकलते हैं। पुरुषावतार के 3 रूप हैं। फिर एक चीज को रिपीट करते हैं। पहला पुरुष महाविष्णु है, अर्थात कानोदक्षाई विष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा है, पहला। दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। तीसरा क्षुद्रकाय विष्णु है, जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। यद्यपि कानोदक्षाई विष्णु को भगवान श्री कृष्ण की कला कहा जाता है, किंतु वे साधारण नहीं। क्यों? उन्हीं से मत्स्य, कुर्म तथा अन्य अवतारों का उद्गम होता है। भगवान के ये सारे अवतार, माने श्री कृष्ण के सारे अवतार या तो पुरुषावतारों के पूर्ण अंश है या पूर्णांशों के अंश है। किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के शत्रुओं माने असुरों के द्वारा व्याकुल हो जाता है, प्रताड़ित किए जाते हैं, तब वे प्रत्येक युग में अपने स्वयं नहीं, देखिए, अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से संसार की रक्षा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है श्लोक नंबर 79 में। सृजन पालन संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश, जो महापुरुष कानोदक्षाई के नाम से जाने जाते हैं, पुरुषावतार कहलाते हैं। प्रथम पुरुष कानोदक्षाई विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख अवतार है। और काल, स्वभाव, जितना भी है, भौतिक प्रकृति, सारे तत्व, मिथ्या अहंकार, इंद्रियां, विराट रूप, चर अचर प्राणी, सब उनके ऐश्वर्य के रूप में प्रकट होते हैं। किसके ऐश्वर्य के रूप में? श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के रूप में प्रकट होते हैं। किसके माध्यम से? कानोदक्षाई विष्णु के माध्यम से। फिर कहते हैं, इस प्रकार यद्यपि वे भौतिक शक्ति से 2 प्रकार से जुड़े हैं, तो भी उनके साथ उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, इवन कृष्ण विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को भी यही बात कहते हैं। ये क्या बताते हैं कि देखो, मैं सारी सृष्टि करता हूँ भौतिक जगत, फिर भी मेरा भौतिक जगत से रंच मात्र भी संबंध नहीं है। उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण है, एक ही उदाहरण याद रखेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कैद खाने में कैदी रहते हैं, लेकिन जब उसके अंदर में जेलर जाता है तो वो भी क्या कैदी होता है क्या? नहीं, क्योंकि वो पूरा कैद का, बंदी गृह का कंट्रोल करता है, लेकिन वो कैद खुद कैदी नहीं होता है, वो स्वतंत्र रहता है। उसी पर भगवान भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन भौतिक जगत से लिप्त नहीं होते हैं। हरि बोल। यही का फिर लास्ट में हमने पढ़ा, यही कानोदक्षाई विष्णु चैतन्य महाप्रभु के संगी भगवान नित्यानंद के पूर्ण अंश है। ये कह कर गए कृष्णदास के विराज गोस्वामी समाप्त करते हैं कानोदक्षाई विष्णु के बारे में, और उसके बाद में शुरू करते हैं श्लोक नंबर 92 से। किसके बारे में? गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में शुरू करते हैं। और श्लोक में कहते हैं, अब मैं 10वें श्लोक की व्याख्या करूंगा। मैं उस नित्यानंद भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूं, जिनके पूर्ण अंश के अंश गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो नित्यानंद के पूर्ण अंश कौन हो गए? कानोदक्षाई विष्णु हो गए। अब कानोदक्षाई विष्णु से कौन निकल रहे हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु। अर्थात कानोदक्षाई विष्णु के तो अंश हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु, लेकिन नित्यानंद प्रभु के अंश हो गए, कलांश हो गए, ये हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु। करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना कर लेने के बाद कानोदक्षाई विष्णु श्री गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में। आज और हम लोग डिटेल में गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह मोटा मोटी समझ जाएंगे। देखिए, नित्यानंद तत्व पूरा बताया गया है, इसका इंपॉर्टेंस का पूरा पुरुषावतार को लेके बताया गया है। इसलिए पुरुषावतार के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, और बहुत बहुत सिंपल है। क्या समझना है? कि ये नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश और अंश के अंश है। पूर्ण अंश गर्भोदक्षाई विष्णु, अंश के उसके बाद अंश आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु। नंबर 1 एक तो ये है, इनसे सृष्टि पालन संहार होता है। नंबर 2, नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, माने सारे इंपॉर्टेंट है। सारे जो अवतारों की हम बात करते हैं, ये सब इन्हीं से आते हैं। नित्यानंद प्रभु से कोई लेना देना नहीं, कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, इनसे ही आते हैं। इसलिए जब भी देखेंगे, जब भी आप हम जाएंगे इंटरव्यू, इवन
ब्राह्मण दीक्षा में भी आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। कल शायद किसी माता जी से, हमारे भक्तों से भी पूछा था पुरुषावतार के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पालक पाठ तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग और शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। आदि लीला अध्याय 5 शीर्षक भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा, श्लोक नंबर 95। थैंक यू सो मच अजय प्रताप। शुरू करते हैं। भीतरे प्रविष्यते देखे सब अंधकार, रोहित नाहिक स्थान कौरिल विचार। ब्रह्मांड में प्रवेश करने पर उन्होंने केवल अंधकार देखा। इसने जब कांडोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो देखा अंधकार ही अंधकार है, जहाँ रहने योग्य कोई स्थान नहीं था। तब इस प्रकार विचार करने लगे। तब वो क्या करते हैं? निजांग श्वेत जल कौरिल सृजन, से जल कहलो अर्ध ब्रह्मांड भ्रमण। तो गर्भोदक्ष विष्णु क्या करते हैं? तब उन्होंने अपने शरीर के पसीने से जल उत्पन्न किया और उस जल से आधा ब्रह्मांड भर दिया। हरि बोल। तो आधा ब्रह्मांड भर दिया, उसके पर वहां पर तो वो लेट जाते हैं और आधा जो ब्रह्मांड होता है उसमें सृष्टि करते हैं। आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि योजन, आयाम विस्तार दुई होय एक सम। ब्रह्मांड की माप 50 करोड़ योजन है। एक योजन कितने माइल का होता है सबको मालूम है ना, हमने पढ़ा 8 माइल का। इसकी लंबाई था चौड़ाई एक समान है। झोले भरी अर्धता कह लो निजवास, और अर्ध कह लो 14 भुवन प्रकाश। हरि बोल। जब आधा ब्रह्मांड जल से भर गया तो उन्होंने उसी में अपना निवास स्थान बनाया और शेष आधे में 14 भुवन प्रकट किए। तो 14 भुवन सबको मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा है, स्थानम में पढ़ा है। स्थानम ना, जो अभी हम लोग कैंटो 5 के 17वें अध्याय से लेकर के 26वें अध्याय के अंदर में स्थानम के बारे में हमने पढ़ा था। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में 14 भुवन के नाम गिनाए गए हैं। ऊपरी लोक भू भुवर स्वर महर जन तप सत्यलोक, 7 अधोलोक तल अतल वीतल नीतल तलातल महातल तथा सूतल। मैंने सीक्वेंस में नहीं दिया है। सारे अधोलोक मिलकर पाताल कहलाते हैं। ऊपरी लोकों में भू भुवर स्वर्ग लोक कहलाते हैं और शेष मर्त्यलोक कहलाते हैं। इस तरह समग्र ब्रह्मांड त्रिलोक कहलाता है। 3 हो गया, बीच का मध्य निम्न और उच्च। ताही प्रकट कहलो विकुंठ निज धाम, शेष शयन जल करिल विश्राम। वहां उन्होंने अपने धाम के रूप में बैकुंठ को प्रकट किया और भगवान शेष के शरीर पर वे जल में विश्राम करने लगे। ये भगवान ने अपनी ऑफिस बनाई यहाँ पर, इस बैकुंठ जगत भौतिक जगत में उन्होंने अपना बैकुंठ जगत प्रकट किया, अर्थात अपनी ब्रांच ऑफिस जो भी कुछ भी कह लीजिए उन्होंने बनाया। अनंत सैयाते ताहा कौरिल शयन, सहस्त्र मस्तक तार सहस्त्र बदन। सहस्त्र चरण हस्त सहस्त्र नयन, सर्व अवतार विजय जगत कारण। वे वहां अनंत को अपनी सैया बनाकर लेट गए। भगवान अनंत हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों नेत्र और हजारों हाथ पैर वाले दिव्य सर्प हैं। वे सभी अवतारों के बीज हैं और भौतिक जगत के कारण हैं। तात्पर्य गर्भोदय विष्णु के पसीने से उत्पन्न जल राशि में विष्णु के पूर्ण अंश शेष पर भगवान शयन करते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत तथा चारों वेदों में इस प्रकार हुआ है और हम लोगों ने भी अभी ही पढ़ा है कैंटो 5 के अंदर में पूरा पढ़ा है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहसाक्ष सहस्त्र पात श भूमि विश्व तो वृत्वात्य तिष्ठ दृशांग अंगुलम। अनंत सेन नामक विष्णु रूप के हजारों हाथ पांव तथा हजारों आंखें हैं। वे भौतिक जगत के भीतर सारे अवतारों के वास्तविक जनक हैं। तार नाभि पद्म होते उठिलो एक पद्म, सही पद्म होइले ब्रह्मांड जन्म सद्म। हरि बोल। उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। सही पद्म नाले होलो 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हुआ सृष्टि कौरिलो सजन। उस कमल की नाल के भीतर 14 भुवन थे। ये देखिए एकदम वहां बहुत सुंदर श्लोक में क्लियर कर दिया है।
ये सब क्या है? हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? सर्ग के बारे में, विसर्ग नहीं, सर्ग के बारे में पूरा। अभी तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है, सब याद रखेंगे। अभी तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी कमल के नाल से निकले हैं। पहले तो सृष्टि हुई है कर्णोदक्षाय विष्णु के द्वारा, सारे एलिमेंट उसके अंदर में आया, भगवान की शक्ति से एलिमेंट एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि सारे कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, मिथ्या अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, सेंस देवता सब उत्पन्न हो गए हैं। अब उसके बाद में वही कर्णोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु में प्रवेश करते हैं, गर्भ विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर। अब उस ब्रह्मांड में जब गर्भोदक्षाय विष्णु सेटल हो जाते हैं आराम से, कैसे सेटल हो जाते हैं? आराम से पहले वो पूरा अपने पसीने से जल उत्पन्न करते हैं, उसमें लेट जाते हैं, शेषनाग को सैया बनाते हैं। उसके बाद में शुरू होता है, वो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। खाली ब्रह्मा जी को नहीं, नोट करके रख लेंगे, उनकी जो डंठल है ना, जो बोलते नाल है, उसमें 14 भुवन है। अब ब्रह्मा जी इन 14 भुवनों के अंदर में जीवों को स्थापित करेंगे, और ब्रह्मा जी शुरू करते हैं किससे? स्वयंभू मनु से शुरू करते हैं सृष्टि का पालन, जो कि हम लोग ने भागवतम में भी पढ़ा। दोनों को हम कोरिलेट करके चलेंगे तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस पर भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का पालन किया। विष्णु रूप हुआ कोरे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श ना ही माया गुणे। और भगवान विष्णु के रूप में वे सारे जगत का पालन करते हैं। समस्त भौतिक गुणों से परे होने के कारण भगवान विष्णु का भौतिक गुणों से किसी प्रकार स्पर्श नहीं होता। सेम चीज हम लोगों ने 10 श्लोक पहले कर्णोदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा है कि वो सृष्टि करते हैं, लेकिन भौतिक जगत से उनका कोई लेना देना नहीं होता। सेम चीज किसके बारे में कह रहे हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में कह रहे हैं। श्री बलदेव भूषण कहते हैं, यद्यपि विष्णु भौतिक जगत में सत्वगुण के अधिष्ठाता देव है, किंतु वे सत्वगुण से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अपनी परम इच्छा ही उस गुण का निर्देशन करते हैं, गाइडेंस करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। यह कहा जाता है कि सारे जीव भगवान की इच्छा मात्र समस्त सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वामन पुराण में कहा गया कि वही विष्णु विभिन्न गुणों के निर्देशन करने के लिए ब्रह्मा शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि होती है और शिव के माध्यम से क्या होता है? संहार होता है। चूंकि भगवान विष्णु सत्व गुण का विस्तार करते हैं, अतः उनका नाम सत्व तनु है। क्षीरोदय विष्णु के विविध अवतार सत्व तनु के नाम से जाने जाते हैं। इससे समस्त वैदिक ग्रंथों में विष्णु को सारे भौतिक गुणों से मुक्त माना गया है। भगवान सदैव 3 गुणों से ऊपर रहते हैं, इसलिए उनको निर्गुण भी कहा गया है, अर्थात वो 3 गुणों से ऊपर है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर सर्वदृक् उपद्रष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि भौतिक प्रकृति के गुण से सदैव अकलुषित रहते हैं। देखिए प्रभुपाद जी को बहुत चिंता रहती है, इसलिए बार बार वो तत्पर के माध्यम से बता देते हैं, अरे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे भी भौतिक गुणों से लिप्त हो जाते हैं, उससे प्रभावित होते नहीं। सदैव वो भौतिक के प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित रहते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत से परे हैं। ये दिव्य है, उनका धाम दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है। वे ब्रह्मा जी इत्यादि समस्त देवताओं के ज्ञान के स्रोत हैं और हर वस्तु के साक्षी हैं परमात्मा के रूप में। अतः जो भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भी भौतिक प्रकृति के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस भौतिक जगत में रहते हुए जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, इस भौतिक जगत में रहते हुए वह भौतिक कलमश से मुक्त होकर के, कलमश से दूर होकर के मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लग जाता है। क्योंकि विष्णु की पूजा कर मनुष्य भौतिक प्रकृति के कलमश से मुक्त हो सकता है, अतः वे सत्व तनु कहलाता, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। रुद्र रूपी धौरे कर जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छा है जहार। वे रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। तमोगुण के देवता कौन हो गए? शिव जी हो गए। शिव जी माने रुद्र। इस तरह सृजन पालन संहार उनकी इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। महेश्वर या शिव जी न तो सामान्य जीव है, उन्हें भगवान विष्णु के बराबर है। ब्रह्म संहिता में विष्णु तथा शिव की बहुत अच्छी तरह तुलना करते हुए कहा गया है कि विष्णु दूध के समान है और शिव दही के समान है। दही दूध की तरह नहीं होता, किंतु फिर भी वह दूध ही
होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्त में एक स्पेशल श्लोक में शिव की शिव तत्व को बताया गया है। सिंपल एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, दूध और दही का। दही से दूध बनता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूध दूध नहीं है, सॉरी, दही दूध नहीं है, क्योंकि दही के गुण अलग होते हैं और दूध के गुण अलग होते हैं। लेकिन दही आती किससे? दूध से ही आती है। तो ये शिव तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से हम लोग ब्रह्म संहिता में डिटेल में पढ़ेंगे। हिरण्य गर्भ अंतर्यामी जगत कारण, जार अंश करी करे विराट कल्पना। वे परमात्मा हिरण्य गर्भ माने गर्भोदय विष्णु के बाद वे परमात्मा हिरण्य अर्थात भौतिक जगत के कारण है। यही गर्भोदय विष्णु क्षीरोदय विष्णु के कारण है, परमात्मा के कारण है, विराट रूप उनका अंश माना जाता है। हेनो नारायण जार अंश रे अंश, श्री प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस हरि बोल। फिर ये भगवान नारायण भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश के अंश मात्र है। भगवान के पूर्ण अंश हुए कर्णोदक्षाय विष्णु और उनके अंश हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु। भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के सोचते हैं, क्योंकि सारे अवतार इससे निकलते हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु से, क्षीरोदय विष्णु से, माने अपुरुष से निकलते हैं। और ये कौन है? स्वयं नित्यानंद के पूर्ण अंश या अंश के अंश। दसम श्लोक अर्थ कह लो विवरण, एकादश श्लोक अर्थ सुनो दिया मन हरि बोल। तो यहाँ पर समाप्त होता है, नोट कर लेंगे। श्लोक नंबर 90 या 93 से लेकर के 107 तक श्लोक के बारे में हमने किसके बारे में पढ़ा? गर्भोदक्षाय विष्णु। 49 से लेकर 94 श्लोक तक हमने कार्योदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा। उसके बाद में 94 से लेकर करके 107 श्लोक तक हमने गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ा। अब हम लोग श्लोक नंबर 108 से कार्योदक्षाय विष्णु के बारे में पढ़ेंगे। 11वां श्लोक नित्यानंद तत्व खत्म। 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक में नित्यानंद तत्व के बारे में बताया गया है। तो अब हम लोग 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। इस तरह मैंने 10वें श्लोक का अर्थ बतला दिया। अब कृपा करके मनोज से 11वें श्लोक का अर्थ सुने। हरि बोल। यशांश अंश अंश परमात्मा अखिला नाम, पोष्टा विष्णु भाति दुग्ध अवदिशाही, क्षौणी भरता यत कला शो अपि अनंतः, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं, ये कौन बोल रहे हैं? कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण क्षीरोदय विष्णु है। वे क्षीरोदय विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और सब ब्रह्मांडों के पालक है। शेषनाग उनके अंशांश है, अंश के अंश है। नारायण नाभि नाल मध्य ते धौरिणी, धौरिणी मध्य सप्त समुद्र ये गौणी। सारे भौतिक लोग उस कमल लाल के भीतर स्थित हैं, जो भगवान नारायण की नाभि कमल से निकला है। किसके? कौन से नारायण? गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकला है। इन लोकों के मध्य 7 समुद्र है। सबको याद है ना? देखिए प्लीज कोई कंफ्यूज, हम लोगों ने स्थानम जब डिस्कस किया था, पूरा कोरिलेट करते जाए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रियव्रत महाराज ने अपने चक्के के पहिए से 7 गड्ढे बनाए थे ना, वो 7 समुद्र बन गए थे ना। सबको याद है ना? 7 गड्ढे, जिसमें अलग अलग है, लवण का जल है, गन्ने का जल है, दूध का है, शराब का है, मट्ठे का है, सबको याद है ना? और स्वच्छ जल का है। तो उसमें से एक है, क्या है? दूध का सागर। उस दूध के सागर के अंदर में ये हमारे क्षीरोदय विष्णु रहते हैं। हरि बोल। और वहीं पर ही श्वेत द्वीप है। ठीक है, तो इन लोगों के मध्य 7 समुद्र हैं। तहा क्षीरोदकी मध्य श्वेत द्वीप नाम, पालयिता विष्णु तार से ही निज धाम। वहां क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप है, जो पालन करता विष्णु का धाम है। अब यहाँ पर कौन रहते हैं? क्षीरोदय विष्णु रहते हैं। गर्भोदय विष्णु का हम लोगों ने पढ़ा है। अनंत से एकदम नीचे में अनंत शेष है, उसके ऊपर में गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं। और हमारे क्षीरोदय विष्णु कहाँ रहते हैं? जो 7 समुद्र है, जिसमें से दूध का जो सागर है, दूध का सागर है, क्षीर सागर कहलाता है। और उसमें श्वेत द्वीप है,
उसी के अंदर में भगवान विष्णु क्षीरोदय विष्णु के रूप में रहते हैं। वो भगवान की ऑफिस है। और यह जब भी देवताओं को प्रॉब्लम आती है इसी क्षीर सागर के पास, वो क्षीरोदय विष्णु के पास में अपना रोना धोना लेकर के आते हैं। ये ही विष्णु है। ज्योतिष ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में विभिन्न समुद्रों के नाम इस प्रकार दिए गए: लवण सागर, क्षीर सागर, दही का सागर, घृत सागर, इच्छु माने गन्ने का सागर, सूरा माने शराब का सागर और मीठे जल का सागर, जो भी हमने जस्ट डिस्कस किया। पूरा डिटेल में हमने पढ़ा। स्थानम के अंदर 5वें कैंटो के 18वें अध्याय से लेकर के पूरा का पूरा 26वां अध्याय में तो 28 नरकों का वर्णन, 27 तक लेके चल सकते। ठीक है। सकल सागर है जहाँ क्षीरोदय विष्णु निवास करते हैं, वहां ब्रह्मा इत्यादि देवता उनकी पूजा करते हैं। सारी देवता वहीं पर आके उनकी पूजा करते हैं। सकल जीवरतियो है अंतर्यामी, जगत पालक जगत है रे स्वामी। वे सारे जीवों के परमात्मा है। हरि बोल। वे इस भौतिक जगत का पालन करते हैं और वे इसके स्वामी। तो भगवान क्षीरोदय विष्णु परमात्मा के रूप में चींटी से लेकर ब्रह्मा के हृदय में विराजमान रहते हैं। इस ब्रह्मांड में विष्णु लोक का वर्णन लघु भागवतामृत में प्राप्त है, जो विष्णु धर्मोत्तर से लिया गया। रुद्र लोक अर्थात शिव जी के लोक के ऊपर विष्णु लोक नामक ग्रह है, जिसकी परिधि 4 लाख मील है और जो किसी भी मत प्राणी की पहुंच के बाहर है। कौन सा? आध्यात्मिक जगत। हाँ? इस विष्णु लोक के ऊपर तथा सुवरी पर्वत के पूर्व में लवण सागर में महाविष्णु लोक है, जो एक सुनहरा द्वीप है। कभी कभी ब्रह्मा जी अन्य देवता भगवान विष्णु से भेंट करने वहां पर जाते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी से वहां शयन करते हैं और कहा जाता है कि वर्षा ऋतु के 4 महीने ये शेष सैया पर शयन करने का आनंद देते हैं। सोमेरु पर्वत के पूर्व की दिशा में क्षीर सागर है, जिसमें श्वेत द्वीप में एक श्वेत नगरी है, जहाँ पर भगवान विष्णु अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के साथ शेष के सिंहासन पर आसीन देखे जाते हैं। विष्णु का यह रूप भी वर्षा ऋतु के 4 महीनों में शयन का आनंद लेता है। क्षीर सागर में यह श्वेत द्वीप लवण सागर के ठीक दक्षिण में स्थित है। गणना के साथ श्वेत द्वीप का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग मील है। वह दिव्य सुंदर द्वीप भगवान विष्णु तथा उनकी प्रीतिमा को प्रसन्न करने के लिए कल्प वृक्षों से सज्जित रहता है। ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत तथा पद्म पुराण में श्वेत द्वीप का संदर्भ मिलता है और श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित संदर्भ पाया जाता है। और इसमें और भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, श्वेत द्वीप का वहां डिटेल में वर्णन नहीं है, जो स्थानम में वर्णन नहीं है। इसका वर्णन कहाँ बोल रहे हैं? अभी हम लोग जो कैंटो 11 पढ़ेंगे, ये कैंटो 11 के 15 से 18 में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को, जो उद्धव गीता है, उसके माध्यम से बताएंगे श्वेत द्वीप के बारे में। श्वेत द्वीप पतो चित्तम शुद्ध धर्म महे महिम धार्ययम श्वेताम याति सड उर्मी रहितो नर। हे उद्धव, तुम हरि बोल, याद लिख भी दिया। हे उद्धव, कौन कह रहे? भगवान श्री कृष्ण, उद्धव गीता में। हे उद्धव, तुम जान लो कि श्वेत द्वीप में विष्णु का दिव्य रूप मेरे रूप से दिव्यता की दृष्टि से अभिन्न है। माने विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो भी श्वेत द्वीप के इन स्वामी को अपने हृदय में धारण करता है, वह 6 भौतिक कष्टों, भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक तथा मोह को पार कर सकता है। हरि बोल। इससे वह अपने आदि दिव्य रूप को प्राप्त कर सकता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं। किसके बारे में? क्षीरोदय विष्णु के बारे में, जो क्षीर सागर में शयन करते श्वेत द्वीप। युग मनु अंतरे धोरी नाना अवतार, धर्म स्थापन को अधर्म संहार। वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने और अधर्म के सिद्धांतों को विस्तार करने भगवान विभिन्न युगों और मनवंतरों में विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब बहुत क्लियर हो गया ना, यहाँ एक एक कंसेप्ट क्लियर है। क्षीरोदय विष्णु से ही सारे युगावतार और मनवंतर अवतार निकलते हैं। क्लियर लिखा है, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। धर्म सिद्धांत का विस्तार करने भगवान विभिन्न युगों और मनवंतों विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। क्षीरोदय विष्णु के बारे में ये लिखा गया है। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु ब्रह्मांड के नियमों को बनाए रखने और उत्पात के कारणों को विनष्ट करने के लिए विविध रूपों में अवतरित करते हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मा परित्ता नाम साधु नाम विनाशाय तदुष्कृताम। ये कौन भगवान हुए? ये क्षीरोदय विष्णु हुए।
उनसे ही ये निकलते हैं। ऐसे अवतार हरे हर विष्णु प्रभु, हाँ प्रभु। इसका मतलब जुग अवतार भी और खिरोशाई विष्णु से ही आता है ना? यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु। लिखा है कि विभिन्न युगो, युगावतार और मनवंतर, युगावतार और मनवंतर सब। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनुष्य जन्म लेते और मरते हैं, जिससे अगले मनु को स्थान मिलता है। हरि बोल। तो ये 14 मनु के बारे में ये सब डिटेल में हमने पढ़ा है। एक मनु कितने साल तक शासन करता है? 71,000 चतुर्युग। एक चतुर्युग कितने साल का होता है? 43,20,000 वर्ष मल्टीप्लाई बाई 71, दैट गिव्स अस की टोटल जो एक मनु काल होता है उसके बारे में लिखा है। देवगणे ना पाए जहार दर्शन, छिरोतक तीरे जाहि करे न स्तवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जब भी कोई आपसे पूछेगा तो इससे बढ़िया श्लोक नहीं मिलेगा। क्या लिखता है? उनका दर्शन न पाकर देवतागण क्षीर सागर में तट पर जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाते हैं, खाली उनकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग लोक आदि लोकों में रहने वाले स्वर्ग के निवासी तक श्वेत दिन में भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाते। हरि बोल। वे द्वीप तक नहीं पहुंच पाते, केवल क्षीर सागर तट पर पहुंचकर भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। हे विष्णु, हे क्षीरोदसाय विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, त्राही माम, हमारी रक्षा कीजिए। वे विशेष अवसर पर अवतार के रूप में प्रकट हो और खाली भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखें। तबे अवतारी करे जगत पालन, अनंत वैभव अवतार नाही गणन। अच्छा, एक चीज के पीछे लॉजिक भी है, शायद हम लोग ने डिस्कस भी किया था। कोई भी पूछा, क्योंकि भौतिक शरीर को लेकर आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं? सिंपल चीज है ना, कि भौतिक जगत में देवताओं का भी भौतिक शरीर होता है। भगवान के दर्शन के लिए तो आप कभी बोलेंगे कि ध्रुव महाराज और ये, तो देखिए ये याद रखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जब भी भगवान हमारे भक्तों को दर्शन देखते हैं, गुरु आचार्यों को दर्शन देते हैं, प्लीज उनके शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है। कभी हम कहते हैं ना गुरु महाराज का ये नहीं, उनका शरीर दिव्य है, सब कुछ के कार्य दिव्य, सोच दिव्य है। नहीं तो आप सोचिए गुरु महाराज। अच्छा, इसके पास सिंपल लॉजिक है, हम अपने से तुलना 1 मिनट लेंगे। एक तो उनकी इतनी एज है, इतने वो भौतिक माने समझ लीजिए है, तो इतना पूरा ब्रह्म पूरा विश्व घूमते हैं एक एक साल में 14 बार 15 बार। हम लोग बिल्डिंग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम। तो उनका शरीर भौतिक हुआ कि दिव्य हुआ? सोचिए। केवल वो, उनसे हमको दीक्षा यदि मिल गई, आप विश्वास कीजिए, वो ब्रह्मांड में कहीं भी रहेंगे, भगवान के धाम भी करेंगे, उनकी कृपा हमारे संग बनी रहेगी। दो तरह के माता पिता होते हैं जो इस भौतिक जगत में लाते हैं, और उनसे जो मेरा रिश्ता होता है केवल एक जन्म का होता है। लेकिन दूसरे पिता गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं, उनसे हमारा रिलेशन जन्म जन्मांतर तक होता है। जब तक हम भगवान के धाम नहीं चले जाते हैं, तब तक वो हमें पकड़ के अपनी भक्ति की शक्ति से, कृपा की शक्ति से हमारे पर कृपा बनाए रखते हैं। ये कभी मत भूलिएगा। इसीलिए कहा गया दीक्षा गुरु केवल एक होता है। ठीक है ना? हाँ। तबे अवतारी करे जगत पालन, अनंत व्यवता ही नाही का गणन। तबे भौतिक संसार का पालन करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके अनंत ऐश्वर्य की गणना नहीं की जा सकती। से ही विष्णु हो जार अंशान से अंश, से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। पुनः घुमा के लेके आ जाते हैं यहाँ पर कृष्णराज कविराज गोस्वामी। ये भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश के अंश के भी अंश है। अरे ये क्षीरोदशाई विष्णु, अभी मैंने बताया कि क्या बताया कि कानोदक्षाय विष्णु किसके हैं? मेरे नित्यानंद प्रभु के अंश हैं। फिर बताया गर्भोदक्षाय विष्णु, ये मेरे नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश हैं। और अब ये क्षीरोदशाय विष्णु मेरे नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश। इसलिए श्लोक भी याद करिएगा। ये जो श्लोक है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा है, श्लोक नंबर 109 का लिखा लिया, ये अंश अंश अंश। ठीक है ना? श्लोक नंबर 109 को बहुत ध्यान से पढ़ के, नित्य समस्त अवतार वही भगवान वे भगवान भी नित्य पूर्ण के अंश
पूर्ण अंश के भी अंश है, क्योंकि भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के उद्गम है, क्योंकि सब कुछ इसलिए नित्यानंद ही सभी अवतारों के अंश है। और वही नित्यानंद श्री भगवान कृष्ण के विस्तार है, द्वितीय शरीर है। हरि बोल। ये है कृष्ण की स्थिति। हम लोग हमेशा याद करते जाएंगे, कृष्ण की स्थिति, नित्यानंद की स्थिति। किसके माध्यम से? इन पुरुषावतार के माध्यम से कृष्ण की और नित्यानंद की पोजीशन, स्थिति के बारे में कितना सुंदर वर्णन कहीं नहीं मिलेगा, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ स्थापित किया है। श्वेत द्वीप के स्वामी में सृजन तथा संहार की महान शक्ति है। श्री नित्यानंद प्रभु संकर्षण के आदि रूप साक्षात बलदेव होने के कारण श्वेत द्वीप के भगवान के आदि रूप है। से ही विष्णु शेष रूपे धौरे न धरणी, कहा आचे महिषी रे है न नाही जोनी। वही भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोगों को अपने सिरों पर धारण करते हैं। कौन? अनंत शेष। यद्यपि वे ये नहीं जानते कि वे कहाँ हैं, क्योंकि अपने सिरों पर उन्हें अनेक अस्तित्व का आभास नहीं हो पाता। हरि बोल। सहस्र विस्तीर्ण जार फनार मंडल, सूर्य जिनि मणिगणे करे झलमल। उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात देने वाली चमचमाती मणियों से सज्जित रहते हैं। अनंत शेष की जय। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, जार एक फन रहे सर 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 सरसप आकार। यह ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, मल्टीप्लाई बाई 8 तो मील आ जाएगा। उनके एक फन पर इस तरह टिका है मानो सरसों का बीज हो। हरि बोल। सेम चीज हमने पढ़ा था स्थानम में 18वें 19-20 अध्याय में कि भगवान अनंत शेष असंख्य ब्रह्मांड को वो धारण करके रहते हैं, और एक एक ब्रह्मांड सरसों के बीज के समान दिखाई देता है। श्वेत द्वीप के स्वामी शेषनाग के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो अपने असंख्य फनों पर सारे लोगों को धारण करते हैं। इस विशाल ब्रह्मांडों की तुलना सरसों के बीज से की गई है, जो शेषनाग के दिव्य फनों पर टिके हुए हैं। वैज्ञानिकों का गुरुत्वाकर्षण नियम भगवान संकर्षण की शक्ति की आश्रित व्याख्या है। संकर्षण नाम शब्द रूप में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में सम्मत है। श्रीमद् भागवत जो भी हम लोग पढ़ के गए, स्थानम 5वां कैंटो 17 अध्याय में शेषनाग का प्रसंग आता है, जहाँ कहा गया यम आउरस्य स्थिति जन्म संयम त्रिवीर विहीन यत अनंत वृश्य न वेद सिद्धार्थ नियव क्वचित स्थितम भूमंडलम बुद्ध शास्त्र धामशु। हे प्रभु, वेदों की स्थितियां घोषित करती है कि आप सृजन पालन संहार के मुख्य कारण हैं, किंतु वस्तुतः आप सारी सीमाओं के परे हैं और इसलिए अनंत कहलाते हैं। मैं अनंत याद है ना, अध्याय नंबर 17 अनंत की महिमा भूलना नहीं है अपनी सबको ना, कैंटो 5 का। आपके सहस्त्रों फनों पर असंख्य ब्रह्मांड सरसों के दानों की तरह इतने नगण्य दिखते हैं कि आपको उनके भार का पता भी नहीं चलता। भागवत के अंदर ही 5वें कैंटो के 25 अध्याय में आगे कहा गया, ये सेदम क्षिति मंडलम भगवतो अनंत मूर्ते सहस्र शीरस एकस्मिन एव शीर्षणी दे मानम सिद्धार्थम एवं लक्ष्यते। भगवान अन्नदेव के हजारों फन है, प्रत्येक फन एक लोक को धारण किए रहता है, जो सरसों के बीज जैसा लगता है। असंख्य ब्रह्मांड को धारण करता है, और एक ब्रह्मांड कैसा लगता है? सरसों के बीज की तरह। से ही तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर सेवा बिना ना ही जाने आर। वे अनंत से ईश्वर के भक्त अवतार है। हरि बोल। वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। क्लियर है? सबको याद है? भगवान अपने को 5 रूपों में प्रकट करते हैं। महाशंकर्षण, कांडोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, इन चारों का काम है सृष्टि का, और लास्ट में अनंत शेष है, वो भगवान की सेवा करते हैं। श्री जील गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में शेषनाग का वर्णन इस प्रकार किया है। श्री अनंत देव के हजारों मुख हैं, नंबर 1, और वे पूर्ण स्वाधीन है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन हुए? तो लिख लेंगे ब्रैकेट में, वे श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये अनंत शेष कौन है? नित्यानंद प्रभु है।
वे उनके आदेश की सदा प्रतीक्षा करते रहते हैं। हरि बोल। शंकरसन वासुदेव के प्रथम विस्तार है और चूंकि वे अपनी खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं अतः स्वराट अर्थात पूर्णता स्वाधीन कहलाते हैं। अतः वे असीम है और देश काल की सारी सीमाओं से परे है। वे सब 1000 शीश वाले शेष रूप में प्रकट होते हैं। स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य अध्याय में इंद्र देव ने अपने समक्ष लक्ष्मण के रूप में खड़े भगवान शेष से प्रार्थना की, कृपा अपने नित्य धाम विष्णु लोक को चले जाए जहां आपके अंशेष अपने फनों समेत उपस्थित है। इस तरह लक्ष्मण को पाताल लोक के क्षेत्र में भेजकर इंद्र भी अपने लोक को वापस चले गए। यह उदाहरण इंगित करता है कि चतुर्भुज के संकर्षण भगवान राम के साथ लक्ष्मण के रूप में अवतरित होते हैं। जब भगवान राम अंतर्धान हो जाते हैं तो शेष भी अपने आप को लक्ष्मण से विलग कर लेते हैं और वे अपने पाताल क्षेत्र को वापस लौट जाते हैं। लक्ष्मण अपने धाम बैकुंठ चले जाते हैं। इसका लघु भागवत मित्र में निम्नलिखित विवरण मिलता है। द्वितीय चतुर्भुज के संकर्षण राम के रूप में प्रकट होते हैं जिनके साथ शेष रहते हैं जो ग्रहों को धारण किए रहते हैं। शेष के दो स्वरूप है, एक तो ग्रह को धारण करने वाले और दूसरा शय्यारूप सेवक। हरि बोल। ग्रहों को धारण करने वाले सब कुछ हमने पढ़ा है। ग्रहों को धारण करने वाले शेष संकर्षण के शक्ति अवतार है सारे ग्रह, और अतएव कभी कभी वे भी संकर्षण कहलाते हैं। शेष का शय्या रूप स्वरूप भगवान के नित्य सेवक का है। अनंत से महासंकर्षण संकर्षण सारे ग्रह सब कुछ वह किसका है? नित्यानंद प्रभु से ही है। नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के दूसरे शरीर है। सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान निरवधि गुणगान न अंत नाही पान। अपने 1000 मुखों से वे भगवान कृष्ण की महिमा गान करते हैं। हरि बोल। कृष्ण की सेवा में किंतु इस प्रकार सदैव गुणगान करते रहने पर भी वे भगवान के गुणों का कभी पार नहीं पाते। सनक आदि भागवत सुनने जा रहे मुखे भगवान रे गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। चारों कुमार उनके मुख से भागवतम सुनते हैं और भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में मग्न हो गए उसे दोहराते रहते हैं। कौन? चतुष कुमार स्वयं। छत्र, देखिए ये जो बहुत इंपोर्टेंट हम लोग ने डिस्कस है। छत्र पादुका सैया उपादान वसन आराम आवास जगसुत सिंहासन। वे निम्नलिखित सभी रूपों को धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। अनंत शेष बलराम भगवान के आसन के रूप में, छाता के रूप में, पादुका के रूप में, तकिया के रूप में, वस्त्र के रूप में, आराम कुर्सी, निवास स्थान, जो तथा सिंहासन, ये सब कौन है? अनंत शेष नित्यानंद प्रभु है जो भगवान की। ये जब भी भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? पहले खुद आते हैं। मैंने बलराम जी पहले खुद आते हैं, उसके बाद क्योंकि किस लिए आते हैं? बलराम जी आने के बाद पहले भगवान की सारी व्यवस्था करते हैं। तो सबसे पहले बलराम जी क्या करते हैं? पहले वृंदावन को प्रकट करते हैं, धाम को प्रकट करते हैं। फिर भगवान की सारी जितनी भी व्यवस्था है ये नित्यानंद प्रभु करते हैं। और ये जो भगवान का धाम होता है चिन्मय धाम होता है जो कि सजीव होता है। ये सिकुड़ता भी है, माने सिकुड़ता भी है और एक्सपांड भी होता है। हम लोग अलग से पढ़े हैं ना लीला के बारे में, और कैंटो 10 में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। जब असुर लोग आते हैं तो भगवान नित्यानंद क्या करते हैं? बलराम वृंदावन को एक्सटेंड कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो बेचारा असुर आता है चलते जाता है कृष्ण के पास आ ही नहीं पाता, थक जाता है। लेकिन जब राधा रानी आती है तो एकदम सिकुड़ जाते हैं, जिससे राधा रानी को कृष्ण के पास आने में ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़े। यह चिन्मय जगत की क्वालिटी। हरि बोल। एते मूर्ति भेद कोरी कृष्ण सेवा कोरे कृष्ण रे शेषता पाया शेष नाम धोरे। उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। इसको अंडरलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है कि एक दास को किस प्रकार कृष्ण का दास हुआ जा सकता है, वास्तव में कृष्ण का सेवा कैसे हुआ जा सकता है, भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये किससे सीखना चाहिए? नित्यानंद प्रभु से सीखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं नित्यानंद आदि गुरु हैं जो सिखाते हैं कि भगवान की कैसे सेवा की जाती है। अतः वे
भगवान शेष कहलाते हैं, वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। तो नाना रूप धारण करते सबको मालूम पड़ गया। धाम के रूप में आते हैं, सैया के रूप में आते हैं, पादुका के रूप में आते हैं, उपादान के रूप में आते हैं, वासन के रूप में आते हैं, आवास के रूप में आते हैं, सब कुछ के रूप में वो कौन है? बलराम है। सही तो अनंत जार कोई एक कला है न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है अर्थात पूर्णांत के अंश है, वे नित्यानंद प्रभु है। हरि बोल। तो ये मैंने जो महाशंकरसन के बारे में बताया, ये मैंने जो कर्णोदक्षाई विष्णु के बारे में बताया, ये जो मैंने क्षीरोदयाई विष्णु के बारे में बताया, जो मैंने गर्भोत्कचाई विष्णु के बताया, जो मैंने ये अनंत शेष के बारे में बताया, ये सब नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश या अंश के अंश के अंश के अंश है। और ये सब कौन है? नित्यानंद प्रभु है। अतः नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को भला कौन जान सकता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा की जाए, इससे अच्छा और नित्यानंद की लीला से कौन जान सकता है। हरि बोल। प्रभु जी विराम दें। विराम देते हैं। हरि बोल। तो ये देखिए नित्यानंद तत्व को इतना सुंदर रूप से कहीं भी हमको मिला, हम सोच भी नहीं सकते, एक एक चीज को बता दिया है। पहला स्थापित क्या किया है यहाँ कि नित्यानंद प्रभु कितने महान है। जो सेवा का भाव जो रहता है, देखे नित्यानंद प्रभु से सीखना है। कृष्ण का एक एक चीज का ध्यान रखते हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण, इसीलिए दो ही भगवान है, कृष्ण और बलराम। कृष्ण क्या है? सेव्य भगवान है जो सेवा ग्रहण करते हैं, और नित्यानंद सेवक भगवान है जो सेवा देते हैं। इसीलिए वही आदि गुरु है। जब भी कहते हैं ना, कृष्ण कहते हैं मैं आदि गुरु हूं, यही बलराम के लिए बोलते हैं मैं आदि गुरु। तो इसी ये है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नित्यानंद की महिमा पढ़ रहे हैं। ये नित्यानंद की महिमा ऑलमोस्ट कर्णोदक्षाई विष्णु के यहाँ होगी, और अब इसके बारे में और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत है, लेकिन पूरा तत्व तो यहाँ पर पूरा सबको समझ में आ गया है। नित्यानंद तत्व समाप्त हो रहा है करीब करीब, और भी आगे नेक्स्ट, और चैतन्य तत्व हमने पढ़ लिया उसके बाद में, और नित्यानंद के बारे में कि नित्यानंद कितने महान है, उनके अब भक्त कितने महान है, इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन आएगा। ठीक है ना। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। 96 श्लोक में हम लोग पढ़ा ना, गर्भोदक्षाई विष्णु आधा ब्रह्मांडो पानी में भर देता है। इसका हाँ, मतलब अतल से पाताल तक तो पूरा पानी है, तो ऐसा हाँ। होने से तो उसका अंदर जीव कैसा रहता है? जैसा मैदानव का पुत्र मैदानव, बोली महाराज, ये लोग कैसा रहते हैं अगर पूरा पानी होगा तो? प्रभु वो हमने लिखा पढ़ा था, आप फिर से अलग से ध्यान से पढ़िएगा कि अनंत गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ रहते हैं, सबको याद है? पाताल में अनंत शेष हैं, उनकी हाइट के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि वो उसके नीचे में ही पितृलोक हैं, सारे नरक हैं। ठीक है। उसके ऊपर में जो अनंत शेष जो लेटे हुए हैं, अनंत शेष के ऊपर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेट जाते हैं। और वो आप जो बोल रहे हैं कि पूरा पानी से भर जाता है ब्रह्मांड, माने आपका बोलने का मतलब यह कि पूरा पाताल पानी से भर गया है क्या? मतलब क्या अतल से पाताल तक पूरा पानी है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अतल बीतल सुतल सब पूरा पानी में भरा हुआ है। वो इधर बोला ना आधा आधा ब्रह्मांड भर देता है, तो 96 श्लोक में बोला ना आधा ब्रह्मांड पानी में भर जाता है। हाँ, मतलब छेद जल से, मतलब पसीना से। हाँ। तो क्या हो गया, पूरा पानी में भर गया, तो उधर जीव कैसा रहता है, वो हमारा एक डाउट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को एक बात समझ में यहाँ पे आई कि आधा ब्रह्मांड को वो अपने पसीने से भर देते हैं, फिर उसके ऊपर 14 भुवन बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको ऊपर 7 बनाता है, 14 भुवन नहीं, ऊपर से 7 बनता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसमें हम लोग ज्यादा तर्क नहीं करेंगे, अब उस श्लोक को फिर से पढ़ लेंगे, जो कि हमारी जो मीनू माता जी जो बोल रही हैं, वो फिर से उस श्लोक को पढ़ लेंगे। वो ठीक बोल रही है। वो क्या बोल रही है कि पहले वो आधा ब्रह्मांड को जल से भर देते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर में जो शेष है उस पर लेट जाते हैं। लेट जाने के बाद में उनकी नाभि से एक
ब्रह्मा जी निकलते हैं और नाल और उसके अंदर 14 भुवन रहते हैं। लेकिन प्रभु मेरा पास जो सृष्टि लीला का चार्ट है ना, तो हाँ। उसमें क्या दिखाता है, अतल तक पानी है, उसका ऊपर से भूलोक चालू होता है। 14 भवन वो नहीं है, अतल बितल पकड़ के 14 होता है। तो एक बार फिर से वो श्लोक को निकाल ले, क्या 1 मिनट लगेगा? श्लोक नंबर आप यहाँ से शुरू कर दीजिए। 96 96 को निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। और उसके बाद में हम लोग पूछेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, तो टेक्निकल में जब तक आचार्य से नहीं समझे तो नहीं समझेगा। तो तो 96 प्रभु का नंबर। चार्ट पर व्हाट्सएप कर देते हैं, सबको समझ में आ जाता। हाँ, अच्छा सुनिए, नहीं नहीं ये नहीं, उसके पहले वाला श्लोक निकालिए जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी 98 श्लोक देखिए, 98 श्लोक में लिखा हुआ है, डायरेक्ट एकदम क्लियर लिखा हुआ है। एक सेकंड निकाल लेते हैं, कोई हाँ बात 98 एकदम क्लियर लिखा हुआ है प्रभु कोई जी। बात नहीं, निकाल लेते हैं माता जी, वो क्लियर। जब आधा ब्रह्मांड जल से भर गया तो उन्होंने उसी में अपना हिस्सा बनाया और शेष आधे में 14 भुवन प्रकट किए। क्लियर लिखा प्रभु, कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु क्लियर लिखा, और आधे में 14 भुवन प्रकट किए। ठीक है ना? और आप चार्ट भी भेज दीजिए, उसको हम लोग देख लेंगे प्रभु, है? क्योंकि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का है। अच्छा, एक तो ये श्लोक है, और दूसरा श्लोक में जो बोलना चाहता है उसको भी निकालिए, नोट करके रखिए कि जब उसमें लिखा, जब लेट जाते हैं उससे पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उसके बाद में उसमें नाल से 14 भुवन में ही रहते हैं। कहाँ है वो श्लोक? एक समय को 1 मिनट लगेगा। भूल हाँ, श्लोक नंबर 102। उस कमल की नाल से भीतर 14 भुवन थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया, नंबर 1। उसके बाद में देखिए, पहले वो शयन कर चुके हैं एक, उसके बाद में लेट गए हैं। लेटने के बाद में क्या होता है, उनकी नाभि से एक ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी कहाँ पर रहते, वो नाल रहती है, उस कमल की नाल के भीतर 14 भुवन थे। तो यहाँ भी क्लियर हो गया ना? तो श्लोक नंबर 96 और श्लोक नंबर 98 और श्लोक नंबर 102 को कॉरस्पॉन्डिंग हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और हम लोग कार्तिक कृष्णदास के प्रभु का चार्ट भी देख लेते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर हम लोग दूसरे हमारे सीनियर डिवोटी से जी सर हरे कृष्णा ये पर विराम देते हैं। लेकिन बड़ा आनंद आता है कि नित्यानंद भगवान, नित्यानंद की महिमा और कृष्ण की महिमा देखिए। मतलब कृष्ण स्वयं, कृष्ण कितने महान है, कोई सोच नहीं सकता। कभी तो लगता है, जैसे हम लोग जब गीता शुरू किए थे तो क्या मन में आता था ना, अरे वो, लेकिन नहीं, इसलिए कहा गया तीनों चीज को कोरिलेट। कृष्ण भगवान कभी भी गोवर्धन अपने गोलोक को नहीं छोड़ते हैं। जो भी लीला करते हैं द्वारका में, मथुरा में करते हैं, प्रथम चतुर्थी में वो अलग है। उसके बाद में वैकुंठ लोक में आते हैं सेकंड चतुर्थी, जो महाशंकर सन है, उससे नारायण, उससे महाविष्णु, उससे सारी सृष्टि होती है, सारे अवतार निकलते हैं, सब उन्हीं से निकलते हैं। और ये सारे पूरा अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंश नहीं, कलांश हैं, माने अंश के अंश के अंश के अंश है। यह है कृष्ण की स्थिति। जब नित्यानंद प्रभु के चित्रदायी कलांश है, माने अंश के अंश के अंश है, और नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है, तो कृष्ण की पोजीशन क्या है? हरे कृष्णा। सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना? इतना सुंदर तत्व तो कहीं हम लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। यहाँ पर विराम देते हैं। अजय प्रधान प्रभु, और कुछ वैसे तो कल डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे हैं भागवतम क्लास में। हम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चूंकि यहाँ सब लीडर्स हैं, सबसे प्रार्थना है, हमारा महामिलन, हमारा रथ यात्रा में सेवा और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की जो 2 दिन का जो सेमिनार है, बहुत प्रायोरिटी देना है। एंड 4th जो मैं लिखना भूल गया, सब लीडरों से प्रार्थना है कि इस बार तन मन धन से, क्योंकि जो रथ सेवा होती है वो तरह का, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन, प्रभु एक बार तो आपने बोले थे कि खाली हम लोगों का ये गौर पूर्णिमा में सेवा रहती है, वो रहती है। फेस्टिवल तो पूरे साल भर में 5-6 होते हैं, उसमें हमारा गौर पूर्णिमा और अक्षय तृतीया और पुष्प अभिषेक है ना प्रभु, वो है, ये हुआ फेस्टिवल का। लेकिन रथ यात्रा है
वो पूरा कलकत्ता में, चाहे वो कलकत्ता का मंदिर हो या चाहे मोती झील हो, चाहे हमारा ये गोसेला या जन्म स्थान हो, माने सब लोग को मिल करके रथ यात्रा बना वो सेवा में सब लोग को प्लीज योगदान देना। सब लीडर्स कृपा करके अपने अपने भक्तों को प्रोत्साहित करेंगे ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। अरे प्रभु मेरी तरफ से 21,000 रुपया रथ पूजा के लिए वो कर लीजिए ना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु नोट कर लिया। हरि बोल। प्रणाम माता जी की। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत उत्साह दिया आपने। और इसका सब लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवा देने का प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे। हरि बोल। विराम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यही पे विराम देते हैं प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण से मुक्ति बोल आज का सत्संग विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।